हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? ये जानने के लिए, अगर नहीं पता तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था। सब अपने अपने घर चले गए थे। श्री कृष्ण भी अपने घर चले गए थे। एक दिन कृष्ण ने यज्ञ के लिए ऋषि विश्वामित्र, आसित, कश्यप और वशिष्ठ मुनि को निमंत्रित किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद कृष्ण ने उन्हें पिंडारक की यात्रा के लिए भेज दिया। पिंडारक की ओर जाते समय उन ऋषियों की मुलाकात कुछ युवकों से हुई। उनमें कृष्ण का पुत्र सांबा भी था। इन युवा लड़कों को ऋषियों के साथ शरारत करने की सूझी। वे सांबा को एक गर्भवती स्त्री के रूप में ऋषि के पास ले गए। उसके पेट पर मूसल बांधा था। उन्होंने ऋषि से पूछा कि इस स्त्री के गर्भ में बालक है या बालिका। युवाओं की इस शरारत का ऋषियों ने बहुत बुरा माना। रुष्ट होकर उन्होंने बालकों को श्राप देते हुए कहा, गर्भ में लोहा है और वही तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। ऋषियों के जाने के बाद सांबा के कपड़े में से एक लोहे का मूसल मिला। पूरी बात जानकर बलराम बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने मूसल को चूर चूर करवा कर समुद्र में फिकवा दिया। समय बीतने के साथ साथ सभी युवक और उनके परिवार वाले ऋषियों के श्राप को भूल गए थे। समुद्र में फेंका गया लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे एकत्रित होकर बड़ी बड़ी घास बनकर उग आया। लोहे का एक टुकड़ा को एक मछली ने निगल लिया था। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसे एक शिकारी को बेच दिया था। मछली के पेट का लोहा उस शिकारी को मिला। उसने उस लोहे से तीर का सिरा बनाया। कृष्ण जानते थे कि ऋषियों की श्राप सत्य होगा, अतः उन्होंने यादव को समुद्र के किनारे यज्ञ करने की सलाह दी। समुद्र के किनारे सभी यादव एकत्रित हुए और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के पश्चात सबने दावत किया और जमकर मदिरा पान किया। मदिरा पीने के बाद किसी बात पर वे आपस में लड़ने लगे। शस्त्र निकल आए। समुद्र के किनारे लोहे के चूर्ण से उगे घास उखाड़कर वे एक दूसरे को मारने लगे। परिणाम स्वरूप यादवों की मृत्यु हो गई। ये सब जानकर बलराम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने समाधि ले ली। कृष्ण को सभी घट रही घटनाओं का पता था। यादवों की मृत्यु और बलराम की समाधि लेने का भी उन्हें पता था। इन्हीं विचारों में खोए कृष्ण थके से एक बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विश्राम करने बैठे। उन्होंने पद्मासन लगा रखा था। दूर से एक शिकारी ने उनके पंजे को हिरण का सिर समझकर तीर चला दिया। तीर का नुकीला भाग मछली के पेट में मिली लोहे के टुकड़े से ही बना था। तीर पद्मासन में बैठे हुए कृष्ण के पंजे में लगा और वे घायल हो गए। तीर में जहर लगा हुआ था। शिकारी कृष्ण को घायल हुआ देखकर घबरा गया और आकर कृष्ण से सजा की याचना करने लगा, पर कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। कृष्ण के सारथी दारुक ने उन्हें घायल देखा। कृष्ण ने दारुक से द्वारका में बड़ों के पास तुरंत संदेशा भिजवाया कि पल भर भी देर न किए बिना वे द्वारका छोड़ दे। राजा उग्रसेन, वासुदेव, देवकी ने द्वारका छोड़ दिया और अर्जुन इंद्रप्रस्थ चला गया। अंत में कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया और वे वापस वैकुंठ चले गए। राधे राधे।